दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को अच्छा रखे, सुखी रखे और सभी लोग जो है तो अपने कार्य को अच्छे से कर सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और यदि वो जो चाहते हैं वो पा सकें। सभी को मेहनत करने की शक्ति, सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि सभी जो है तो एक अच्छा मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में, उपदेश के बारे में। इनकी जो उपदेश है, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो भी हमारे गुरु हुए हैं और जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, लोग जो कहे गए हैं, उनकी बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है। और उन्हीं को लेकर आज फिर एक वीडियो के माध्यम से कुछ शब्दों को, कुछ वचनों को, विचारों को मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि इनमें से कोई भी वचन, कोई भी लाइन आपको ठीक लगे तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें और अपने जीवन में लागू करें। सही मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें ताकि हम सब का जीवन जो है तो एक अच्छा मार्ग पर चल सके और अपने जीवन में हम कुछ हासिल कर पाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उपदेश के बारे में। आज जो हमारा विषय है वो है उपदेश। तो यहाँ पे देखिए, पहला उपदेश जो चाणक्य नीति से मिल रहा है। यहाँ पे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अटल रहता है, सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चूमते हैं। आपको अपने जीवन में जो भी करना है उसमें आप अटल रहिए। आपको किसी प्रकार से कोई मानसिकता अलग से नहीं पालना है, कोई भी टेंशन अलग से नहीं लेना है। जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपका मन लगता है, तो उसमें उसी काम को आप करिए और बेहतर तरीके से करिए और उसी से आपका नाम होगा, उसी से जो है तो आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो काम आपको पसंद है, आप उसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। उसे जो है तो हमारे हृदय से, मतलब उसके लिए उत्साहित एक मन होना चाहिए कि हम इस काम को हम करेंगे और हमें यह काम अच्छा लगता है। तो ऐसे काम को हमें जो है तो करना चाहिए और उसे बेहतर तरीके से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सिर्फ खड़े होकर पानी को देखते रहने से आप नदी पार नहीं कर सकते। उसके लिए मेहनत करने पड़ेगा, उसके लिए जो भी है व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी जो है तो हम नदी पार कर पाएंगे। और अपने जीवन में जो है तो हमें जो भी कठिनाइयां हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं, जो बड़े बड़े मुश्किलें हैं, उन्हें देखते रहने से, उनको मतलब चुपचाप हमें रहने से ऐसा नहीं है कुछ भी। हमें उसके लिए जो है तो अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी जो है तो हम उसे अपने जीवन की एक नदिया को हम पार कर पाएंगे और हम सही मार्गदर्शन पर हमें चलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं कि जो लोग आपकी तारीफ़ ही करते हैं वो सच में आपके दोस्त नहीं, असली दोस्त वही है जो गलत होने पर टोक भी सके। सिर्फ आपकी तारीफ़ करे तो वो अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन जब आपके कहीं बुरा करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उसमें आपको कुछ टोक भी सके, रोक भी सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसे आपके जीवन में है तो वो आपका सच्चा दोस्त होगा, जो आपको बुरा करने से रोकता है और सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो हमें इंसानों को परखने की ज़रूरत है, कौन क्या चाहता है। खासकर ऐसे लोग जो हमारे नाते रिश्तेदार में रहते हैं, उन्हीं लोगों से, घर परिवार में ही ये सब होता है। तो इन लोगों से जो है तो हमें बचना है, इनको समझना है और जो है तो अपने सही मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ माता पिता के चेहरे पर मुस्कान होती है, उस घर में साक्षात ईश्वर का वास होता है। माता पिता हमारे ईश्वर हैं, वही हमें जन्म दिए हैं, जन्मदाता हैं और उन्हीं के चलते हम आज इस संसार सागर को देख रहे हैं। अपने माता पिता की दिल को, उनके हृदय को कभी भी किसी भी इंसान को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता यदि हृदय से बोल देते हैं तो वो अवश्य लग जाता है। उनका जो श्राप है वो इंसान को लगता है। इस चीज़ को हमें मानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन हर इंसान को इन चीज़ों को मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम
आज इस धरती पर हैं और उन्हीं का हम अपमान करेंगे, ये बहुत गलत बात है। उन्हें हम दूसरे से भले एक बार वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता से हमें कभी भी मुंह नहीं लड़ाना चाहिए। उनके बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यह बुद्धिमान लोगों की विशेषता है। थोड़ा पढ़ना, उसमें ज़्यादा गौर करना, उसमें तर्क वितर्क करना, और कम बोलना, ज़्यादा सुनना। कम बोलना और ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमानी लोगों की पहचान है। तो आप जो है तो कोई भी इंसान हो, यदि वो थोड़ा पढ़ता है, उसमें ज़्यादा तर्क वितर्क करता है, तो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें और जो है तो वह जानकारी हासिल कर सकता है। और कम बोलना, यदि आप कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, तो उसमें आपका नॉलेज का जो है तो विकास होता है, उसमें और भी आप जो है तो नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर जो है तो रविंद्रनाथ टैगोर के वचन हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और अलग अलग आज का जो विषय है, अलग अलग महापुरुषों के जो उपदेश हैं, उनके जीवन की जो उन्होंने जो आप अपने जीवन में किया है, उसको हम जो है तो आज समझ रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से। और हमें हमेशा जो है तो ऐसे लाइनों को पढ़ना चाहिए जो हमेशा हमें सही मार्गदर्शन पर ले जाने के लिए प्रेरित करते रहें, और हम जो है तो एक अच्छा प्रयास अपने जीवन में करते रहें अपने जीवन के लिए। आपकी पहचान लोग नहीं, आपकी सोच तय करती है। खुद की नज़रों में ऊंचे बनो, दुनिया अपने आप सम्मान करेगी। आपकी पहचान लोग नहीं, आपकी सोच तय करती है। आपकी जो पहचान है, आप जो करना चाहते हैं, वो आपकी सोच के द्वारा होता है। जो आप काम करते हैं, आपकी सोच के द्वारा होता है। अगर मन नहीं चाहता है किसी काम को करने के लिए, तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते। और खुद की नज़रों में ऊंचे बनो, दुनिया अपने आप सम्मान करे। आप अपने को किस प्रकार देख रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, यही चीज़ें जो है तो आपको आगे बढ़ाएंगे, और आप अपने जीवन में जो है तो अपने सोच के अपने हिसाब से जो है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, रामायण में कहा गया है कि संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। तो जो हमें समझाता है, भले उस वक्त हमें वो शब्द कड़ू लगते हैं, लेकिन वो सही शब्द कहता है। अपने जीवन में हमें उसे लागू करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। भले वो शब्द कटु होता है, कठोर होता है, लेकिन वो सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो हमें अपने जीवन के लिए एक अच्छा मार्ग बनाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं कि आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए। यह जीवन के 3 मूल मंत्र हैं। यदि आपका समय ठीक चल रहा है, तो आप किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में आप जवाब मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए। क्योंकि हम जब ऐसे समय में होते हैं, तो बहुत ही हम जो है तो कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, कर जाते हैं। जैसे आनंद में वचन मत दीजिए, जब आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं लेकिन हमने किसी को वचन दे दिया है कि मैं आपके साथ ये करूँगा, कि वो करूँगा, आपको ये दूंगा, कि वो दूंगा, लेकिन अगले दिन क्या परिस्थिति होगी, कैसा समय आएगा, इसे कोई नहीं जानता। हो सकता है कल हमारा दूसरा समय आ जाए, कुछ दुख बीमार हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए, तो हमें उस वचन को तोड़ना पड़ जाएगा। इस वजह से हमें पहले से वचन देकर नहीं रखना चाहिए। और क्रोध में जवाब मत दीजिए। जब इंसान क्रोध में होता है, तो जो है तो अपने जो है तो वो आत्मबुद्धि को जो है तो खो देता है। क्रोध में वो कुछ भी बोल जाता है, छोट बड़े आगे पीछे नहीं देखता है, जो भी है वो गाली गलौज कर जाता है। तो हमें क्रोध में जवाब किसी को नहीं देना है, शांति से प्रेम पूर्वक बात करना है। और दुख में निर्णय मत लीजिए। यदि आप दुख में हैं, किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, तो आप निर्णय मत लीजिए। आपका समय जब ठीक हो जाए, आप अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद जो है तो आप निर्णय लीजिए। और यह जीवन के 3 मूल मंत्र हैं, इन्हें अपने जीवन पर हमें लागू करना है, और जो है तो इन्हें समझने का प्रयास करना है। देखिए, आगे बढ़ते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ निभाए। सुख के साथी तो संसार में बहुत मिल जाते हैं। तो विपरीत परिस्थिति में, कठिन समय में, जब आप दुख में, परेशानी में हैं, तो उस समय यदि आपको
जो है तो कोई साथ देता है तो सच्चा मित्र वही है। बाकी सुख के साथी तो सारा संसार है, सुख में सभी नाचने के लिए आ जाते हैं, लेकिन दुख में कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाता है। और इन चीज़ों को हमें बहुत सारे लोग अनुभव कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये सब चीज़ें जो है तो हर एक के जीवन में होता रहता है और अपने जीवन में हम इसे कहीं ना कहीं हर इंसान के ऊपर ये सब जो है तो होता है और इन चीज़ों को से आदमी गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उपदेश में आगे कहा गया है कि हौसले बुलंद हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, हौसले अगर आपकी बुलंद है तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे और आप जो है तो उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। एक रास्ता बंद होने पर ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी उसमें ख़त्म हो जाए। तो आप इन चीज़ों को मानिए। शिक्षा वह अधिकार है जिसकी ताकत से आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तो शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है। शिक्षित बनना है और संगठित रहना है। वैसे तो ऐसा कुछ समाज में आज होता नहीं है, सब मतलब के साथ ही अपने अपने लिए सब जीते हैं और कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। भले अगर वो कुछ करने लगता है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत कुछ नौकरी चाकरी मिल जाता है तो समाज से कट के रहता है और वो अलग ही उनका व्यवहार हो जाता है। संगठित होना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो हमें इन चीज़ों को वैसे लागू करना चाहिए। कौन क्या करता है ये सामने वाले की दृष्टिकोण है, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है, पहले खुद से शुरुआत करना है, तभी जो है तो हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बदल जाता है, लोग भी आप बदल जाएंगे, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वह कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, उसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। धैर्य रखिए, ईश्वर हर मेहनत का सही समय पर फल अवश्य देगा। हमेशा अच्छाई के साथ बने रहें, जीवन में ज़रूर एक बार सफल होंगे और आपका जीवन सफलता से भर जाएगा। यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं तो उसका परिणाम हमें सही ही मिलेगा, गलत तो कतई नहीं मिलेगा। तो हम इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, जो बता गए हैं, कह गए हैं, उन चीज़ों को हमें अपने जीवन पर लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका पूरा भविष्य बदल देगी। ये APJ अब्दुल कलाम के विचार हैं, वचन हैं। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत को सुधार सकते हैं। हर इंसान में सुधार ला सकता है, हर कोई जो है तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकता है, अपने आदतों में बदलाव ला सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अर्जुन सामने अपने हैं, श्री कृष्ण अपने हैं तो सामने क्यों हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि अर्जुन सामने अपने हैं और श्री कृष्ण अपने हैं तो सामने क्यों हैं। तो जो अपने हैं उन्हीं के साथ जो है तो हमारा अधिकतर जो है तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में वाद विवाद होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। यदि आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, एक जीवन में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है तो अपने जो है तो मन को काबू करना है और उसके हिसाब से आपको जो है चलने का प्रयास करना है। क्योंकि जब हम अपने मन को, इंद्रियों को हम काबू कर लेते हैं तभी जो है तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि जीवन की मूल स्रोत यही है, क्योंकि यहीं से सारे जो है तो अच्छे गंदे विचार उत्पन्न होते हैं और उसे जो है तो हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, सफल वही है जिसके मन में संतोष है, केवल धनवान होना सफलता नहीं है। यदि आदमी के जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो सफल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो फिर भटकता रहता है संसार में। क्योंकि मानव की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, चाहे वो कुछ भी हासिल कर ले। तो संतोष यदि चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको संतोष रखना होगा अपने जीवन में। आपके पास जो भी है, जहाँ भी है, उसी को लेकर आपको मेहनत करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर सच्ची खुशी चाहिए तो भरोसा केवल ईश्वर पर रखिए, इंसान पर नहीं। इंसान अक्सर उम्मीद तोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। आप यदि सच्ची
खुशी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आप दुख नहीं होना चाहते हैं, तो आपको भगवान पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि ये सहारे जो हैं आपसी, जो आपके नाते रिश्तेदार, जो भी ये सांसारिक सहारे हैं, ये दुनिया के जो सहारे हैं वो कुछ क्षण के लिए हैं। वो कहीं ना कहीं कितने भी बड़े सहारा हो, आपको वो कहीं ना कहीं छोड़ ही देगा। इसलिए यदि हम और जीवन जो है तो ज़िंदगी अपने दम पर जिया जाता है। सहारे तो सिर्फ जनाजे के समय लोगों को मिलता है, बाकी जब आप ज़िंदा हैं तब तक आपको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। तो ज़िंदगी को हमें खुद ही जीना है। परमेश्वर ने हमें भेजा है यहाँ पे, इन चीज़ों को हमें अपने जीवन पर लागू करना है। एक एक चीज़ों को हमें जो है तो समझना है। हर एक चीज़ों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी चीज़ें हों, उनके जीवन को देखकर जो है तो हमें सीखने की ज़रूरत है, और तभी हम एक अच्छे जीवन हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जो भी हमारे महापुरुष कहे गए हैं, ज्ञानी कहे गए हैं, जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग अच्छे समाज सुधारक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनके वचनों को, उनके शब्दों को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जीवन में इन बातों को लागू करें। कम से कम एक लाइन को तो ज़रूर पकड़े, ताकि आपको जो है तो उसका सही मार्ग में चलने का आपको एक अवसर मिले और अपने जीवन को आप सफल बना पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी मनोकामना के साथ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को एक बार जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।